सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा प्रभुपाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री साई गौसुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवद गीता तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 30। एक साइड बसा तुम्ही लोक, म्हणजे माताजी एक साइड बरोबर बसते. आपलं कसं आहे? 3.30. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। कोई गाएगा? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। Next. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। माताजी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके
मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। क्या कह रहे भगवान अर्जुन से कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो सारे कार्य मुझे समर्पित होकर करो, पहली बात। दूसरी बात, कार्य कैसे करना चाहिए? लाभ मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। दूसरी बात। तीसरी बात क्या बताया? लाभ की आकांक्षा से रहित होकर कार्य करो। चौथी बात क्या है? स्वामित्व के भावना के बिना कार्य करो। और पांचवी बात कि आलस्य से रहित होकर कार्य करो। यानी कार्य अर्जुन को कैसे करने के लिए कहा गया है, ये 5 चीज़ें भगवान बताए उसमें। सबसे पहले तो अपने कार्य मुझे समर्पित करो। दूसरी चीज़, मेरा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लो, उस ज्ञान से युक्त होकर कार्य करो। तीसरी चीज़ कि लाभ की आकांक्षा से रहित होकर काम करो, कार्य करो। स्वामित्व की भावना के बिना कार्य करो। और पांचवा, आलस्य के बिना कार्य करो। यानी युद्ध ही अर्जुन का कर्तव्य है, कार्य है। तो वो कैसे करने के लिए कहा गया है, ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी भगवान ने बताई। हम भी जब अपने जीवन में कुछ कार्य करते हैं, काम करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या चाहे भौतिक हो, इन 5 चीज़ों को उसमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले कि जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं वो कार्य भगवान को समर्पित करना। उसका जो कोई भी फल है वो भगवान को देना, उसका क्रेडिट भी भगवान को देना। नॉर्मली क्या होता है, चांगलं झालं माझ्यामुळं झालं, वाईट झालं देवामुळं झालं, किंवा ह्याच्यामुळे झालं त्याच्यामुळे झालं। ऐसे हम लोगों की एक धारणा होती है कि अच्छी बात होती है तो हम कहते हैं मेरे वजह से हुआ, मेरे कर्म, मेरा भाग्य अच्छा था इसके कारण। और कुछ बुरा होता है तो फिर हम लोग कहते हैं कि हाँ वो तो भगवान के कारण हुआ, या फिर इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। ये हमारी सोच रहती है। तो मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो भगवान को समर्पित करना। मतलब क्या है? भगवान के लिए, भगवान के उद्देश्य से कार्य करना, भक्ति युक्त कार्य करना। अब इस बात को प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको समझाएंगे। हाँ, माता जी सेवा के बारे में पूछ रहे थे ना, आपको बुलाया क्या उधर? हाँ, मुझे बुलाया था। कभी? 3:30 बजे। अच्छा, फिर अभी हमको ये करना है कि किसी भी हालत में हमारा मीटिंग ड्रॉप नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ज्ञान या श्रवण के बिना हम लोग ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। सेवा ज़रूरी है। जब कभी भी ऐसा मौका आता है तो आपको बताना चाहिए कि माता जी 4 बजे मीटिंग है, मैं मीटिंग करने के बाद आऊँगा, या फिर उससे पहले जो भी अपना सेवा है कंप्लीट, सभी के लिए, वो केवल माता जी के लिए नहीं बोल रहा, सभी के लिए। जब कभी भी ये बात आती है तो हमको सबसे पहला प्रेफरेंस नॉलेज को देना है। बगैर नॉलेज के मंदिर में झाड़ू मारना भी ज़्यादा दिन आदमी नहीं कर सकता। ये सिंपल है कि झाड़ू मारने का सेवा भी है तो उसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। बगैर ज्ञान के वो ज़्यादा दिन झाड़ू नहीं मार पाएगा, वो एक दिन बोर होके चला जाएगा। क्योंकि वो झाड़ू मारना चीज़ क्या है, किस लिए है, कैसा है, उसका महत्व ही उसको पता नहीं है। तो देखा देखी कर रहा है वो, अरे वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी नाच रहा है, मैं भी नाच रहा हूँ, मैं भी नाच रहा हूँ, ऐसे चलेगा। तो ये अगर हम लोग लॉन्ग टाइम आध्यात्मिक जीवन में रहना चाहते हैं तो हमारा प्रेफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग पर, काउंसलिंग पर, मीटिंग पर, सिस्टम पर हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए।
कोई कहता है मीटिंग है प्रभु, ये हमारी भी बात है, हमारे लिए भी ऐसे ही है। आपने देखा होगा जब मेरे मीटिंग्स होते तो मैं सारी चीज़ें छोड़कर उधर बैठ जाता हूँ। बाकी कोई चीज़ मेरे लिए आपका मीटिंग भी मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं टिकूंगा तो आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। मुझे ही अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो फिर मैं आपको क्या ज़्यादा ये कर पाऊंगा। तो सेम है, सबकी वैसी ही स्थिति है। हमारे प्रशिक्षण की चीज़, मीटिंग की बातें, ज्ञान की बातें, इसको हमारा पहला प्रेफरेंस, बाकी चीज़ें सब बात है जो भी है। अब बहुत ही इमरजेंसी की बात है तो हर एक चीज़ को कुछ ना कुछ तो अपवाद होते। बहुत ही इमरजेंसी का बात आ गया, अभी हम बैठे उधर, वो माता अकेली बेचारी उधर से पानी का कैन उठा के जा रही है, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है तुरंत जाकर उनको हेल्प करें। दैट्स कॉल्ड इमरजेंसी, अपवाद, ठीक है। लेकिन मीटिंग चल रहा है, मैं जाकर कहीं और सेवा कर रहा हूँ, मुझे कहीं और बुलाया तो नहीं। ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रभु जी, माता जी, हमारा मीटिंग है, काउंसलिंग मीटिंग के बाद हम लोग सेवा करेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे मैं मीटिंग ले रहा हूँ या कोई और मीटिंग ले रहा है, लेकिन हमारा प्रेफरेंस पहले नॉलेज को होना चाहिए, क्योंकि बगैर नॉलेज के हम लोग ज़्यादा समय नहीं टिक पाएंगे। इसलिए वो ज़रूरी बात है। तो माता जी, कभी भी आपको भी ऐसा मौका आए तो आपको ये बात ध्यान में रखना। ये चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखते हैं, नहीं तो हम लोग देखते हैं इस्कॉन में सालों साल लोग सेवा करते रहते हैं, ये कुछ होता ही नहीं है, ज्ञान होता ही नहीं। आप ऐसे भी लोग देखोगे ये सेवा बहुत करते हैं, लेकिन अगर नॉलेज की बात कुछ नहीं। फिर कुछ समय के बाद, साल के बाद देखेंगे, अरे वो प्रभु जी आते थे कहाँ चले गए, अरे वो माता जी आते थे कहाँ चले गए, चले गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं। बगैर ज्ञान के धर्म भी केवल एक भावुकता होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा हिंदू समाज पीछे है क्योंकि हम लोगों को ज्ञान ही नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन हिंदू का मतलब क्या है कितने लोगों को पूछे तो कोई नहीं बताया, तो पता ही नहीं। गीता में कितने श्लोक है नहीं मालूम। तो ऐसी हमारी हालत नहीं होनी चाहिए। हमको नॉलेज को पहला प्रेफरेंस देना है। ये मीटिंग के लिए पहला प्रेफरेंस, सारी चीज़ें छोड़कर फर्स्ट यहाँ पर रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, कार्य में भी आप ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले भगवान ने क्या बताया? मेरे ज्ञान से युक्त होकर। इसको लास्ट में डाल सकते थे ना भगवान, 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे क्यों दिया? क्योंकि जब तक मेरे ज्ञान से तू सही सही युक्त नहीं होगा, तब तक तो तू कर्म कार्य कर ही नहीं सकता है ठीक से। इसलिए सबसे पहले मेरे ज्ञान से युक्त होकर कार्य करो। कार्य मुझे समर्पित करना है, कि उसके साथ ही मेरा ज्ञान होना ज़रूरी है। तो अब हम लोग तात्पर्य का एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। कौन पढ़ेगा? यह श्लोक भगवद्गीता के प्रयोजन को स्पष्टतः इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर सर्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रह जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक को परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही समित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना बस बस। अब देखिए, भगवद गीता का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन जो भगवद गीता का है, ये श्लोक उसको बताता है कि अंतिमतः हमारे सारे कार्य भगवान को समर्पित किए जाए, हमारे सारे कर्मों के फल भगवान को समर्पित किए जाए, हमारे सारे कर्म भगवान के प्रसन्नता के लिए किए जाए। ये गीता का प्रयोजन है। और फिर वो कर्म और कार्य भगवान के लिए हमको कैसे करने चाहिए?
उसकी कुछ बातें भगवान बता रहे हैं। यानी ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें देखिए, भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। मिलिट्री का डिसिप्लिन कैसे होता है? सैन्य अनुशासन। वो डिसिप्लिन अपने क्या कहते हैं, सिविल में होता है क्या? डिसिप्लिन कहाँ पर होता है? सैन्य में होता है। तो वैसे जो स्वधर्म का पालन, स्वधर्म का पालन मतलब क्या है? स्वधर्म मतलब आत्मा से संबंधित कार्य। आत्मा से संबंधित कार्य क्या है? आत्मा से संबंधित कार्य भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप, भगवान की प्रसन्नता, ये स्वधर्म हुआ। अब ये स्वधर्म का पालन हमको कैसे करना चाहिए? सैन्य अनुशासन के सदृश, मिलिट्री डिसिप्लिन से। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे उठकर जब करूँगा, मतलब करूँगा। आज 5 बजे, कल 6 बजे, परसों 8 बजे, नहीं। दैट्स कॉल्ड मिलिट्री डिसिप्लिन। 4 मतलब 4, 5 मतलब 5, 6 मतलब 6। फिर जो भी हमारा टाइम हमने शेड्यूल तय किया है उसके अनुसार हमारा कार्य होगा। तो हमारा जो भी भक्ति का हमारा कार्य है, हमारी सेवा है, हमारी सेवा 3:30 बजे, हमारी सेवा 2 बजे, हमारी सेवा 1 बजे, हम आएंगे 1:30 बजे, हम आएंगे 4 बजे, हम आएंगे, ये डिसिप्लिन नहीं है। मिलिट्री डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सैन्य सदृश जो भी हम लोग आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित कार्य कर रहे हैं, उसमें एक अनुशासन होना चाहिए। मराठीत आपण म्हणतो शिस्त असायला पाहिजे। वेळेची, विधीची, करण्याची पद्धतीची, कशाही पद्धतीने केलं, मनमानी पद्धतीने केलं या किसी भी तरह से किया, हमारे मनमाने तरीके से किया भगवान की सेवा या हमारा कोई कार्य, तो वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हर कार्य करने की अपनी एक सिस्टम होती है, एक प्रोसेस होती है। ये हम हमारे मटेरियल लाइफ में भी देखते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में भी देखते हैं, सेम एज वो स्पिरिचुअल लाइफ में भी लागू होता है कि हर कार्य, हर सेवा करने के एक अपना तरीका होता है, एक अपनी विधि होती है, उसके अनुसार उसको करना, मनमाने तरीके से नहीं। और जब इस तरीके से समय को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार जब हम लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसको कहा जाएगा फिर सैन्य अनुशासन के। आपने इस्कॉन में देखा हो, प्रसाद बांटने वाले, सेवा करने वाले, वो उनके बराबर सीक्वेंस के हिसाब से ही चलते हैं, उनके टाइम के हिसाब से ही चलते हैं। 2 बजे काउंटर बंद मतलब कि बंद। आप 2:05 पर गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, भले बकेट में प्रसाद रहेगा, ओके प्रभु जी काउंटर बंद हो गया, आपको 2 बजे आना चाहिए। दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। या काउंटर 9 बजे चालू होने वाला है, वो 8:30 बजे वहाँ पर रेडी रहे। 9 बजे काउंटर पर वो सारी चीज़ें आ जाएगी, 9 बजे काउंटर चालू हो जाएगा। फिर अगर काउंटर पर एक भी आदमी होगा तो वो 9 बजे चालू करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि अरे जरा लाइन लंबी लगेगी तब चालू करेंगे ना। ये हुआ डिसिप्लिन। तो इस डिसिप्लिन के साथ जब हम सेवा करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति, वो सेवा हमारे लिए या हम में परिवर्तन लाने वाली होती है। नहीं तो नॉर्मली देखो, गणपति मंडल में भी हम लोग प्रसाद बांटते हैं, गणपति मंडल में भी हम लोग, गणपति के मंदिर में भी हम झाड़ू लगाते हैं, वहाँ पर भी हम प्रसाद बनाते हैं। हाँ, बाहर भी करते हैं चीज़, यहाँ भी करेंगे चीज़, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है जैसे भगवान यहाँ पर कि ये सारे कार्य उनको समर्पित करने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कार्य करते हुए उनका ज्ञान होना सबसे ज़रूरी चीज़ है, और सैन्य अनुशासन के अनुसार। तो ये ज़रूरी चीज़ है। अब कक्षा के भी नियम होते हैं, हम कक्षा चलाते हैं। सेम एज हमने देखा, अभी आप लोग, कुछ लोग आप जॉब करते हो, जो भी
मीटिंग रूम्स होते, सेमिनार्स होते, कि उनके भी कुछ क्राइटेरिया होते, रूल्स होते, उसके अनुसार ही वो चले। वैसे हर कक्षा के, अगर हम आध्यात्मिक जीवन में देखेंगे तो हमारे कक्षा के भी कुछ नियम होते हैं। समय पर आना, समय पर जाना, सही से आना, प्रॉपर ड्रेस में आना, अपनी नोटबुक, अपना बुक अपने साथ होना, समय के पहले मीटिंग का सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना, ये कक्षा के नियम है। कक्षा की बातें कक्षा में ही डिस्कस करना, जो भी हमारे प्रश्न उत्तर है उन प्रश्न उत्तरों की सही रूप से चर्चा करना। जब तक हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तब तक सवाल पूछते रहना, ये कक्षा के रूल्स हैं। और इसी रूल से चलना चाहिए। इसको कहा जाता है अनुशासन, इसको कहा जाता है डिसिप्लिन, अंग्रेजी। आज भी जब हम लोग हमारे मैनेजमेंट की मीटिंग होते हैं ना, जब हम ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं मैनेजमेंट का, कंपलसरी होता है कि वो वीडियो ऑन रखना। आपको प्रॉपर ड्रेस में बैठना ही है, तिलक होना ही चाहिए। इस्कॉन के जो भी मीटिंग्स होते हैं, मैनेजमेंट मीटिंग्स बड़े बड़े, आप कहीं पर भी हो, आपको वैष्णव वेशभूषा में होना चाहिए। अगर आप ऑफिस में हो तो एटलीस्ट आपको तिलक होना चाहिए, भले पैंट शर्ट रहे आपका, लेकिन तिलक होना चाहिए। डिसिप्लिन हम लोग करते हैं, हम लोग वो फॉलो करते, वो चीज़ें हम लोग सारी देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। या फिर आधे घंटे में अपना ऑफिस से बाहर निकल के मैं बैठ जाऊंगा तिलक विलक लगा के, बॉस को अगर प्रॉब्लम है तो। लेकिन नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑफिशियल बिहेवियर कैसे है। हमारा ऑफिशियल बिहेवियर रिलेशन अगर अच्छा रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तिलक लगाओ, कुर्ता पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। मुझे कभी कोई समस्या नहीं आया। स्टार्टिंग में आता था, जब जॉब चेंज होता था, ऑफिस चेंज हो जाता था, तो स्टार्टिंग में 2-3 महीने आता था। बाद में फिर वो बॉस को ही मैं अपने जैसे बना के तो ऐसा देखा, तेरा मीटिंग चल रहा है कि हाँ बॉस, आधा घंटा भी आप मुझसे कुछ मत पूछना, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा। तिलक विलक लगा कर मैं बैठ जाता, केबिन में एक कोने में पकड़ के बैठ फिर हो जाने के बाद हो गया। तो कोई नहीं, मतलब हम लोग कैसे रहते हैं उसके ऊपर हमको आगे का व्यक्ति कोऑपरेट करने के लिए तैयार, ये सबसे ज़रूरी बात है। नॉट ओनली फॉर इस्कॉन, हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में भी, हमारे करियर ग्रोथ की दृष्टि से भी हमारा रिलेशनशिप कैसे बन रहा है उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड होती हैं। फिर हमारी फैसिलिटी भी उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है। फिर ऑफिस बाउंड से बाहर जाकर भी फैसिलिटी हम लोग ले सकते हैं अगर हमारी सारी चीज़ें मैनेज है अच्छे, बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। हमारा टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग हमारा, या हमारा बिहेवियर। तो जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में इन चीज़ों को, भगवान को केंद्र में रखकर हम लोग कार्य करते हैं। पहली चीज़, भगवान के ज्ञान से युक्त होकर हम कार्य करते हैं। सैन्य अनुशासन यानी डिसिप्लिन के साथ हम काम करते हैं, तो ना कि हमको आध्यात्मिक जीवन में फ़ायदा होता है, हमको भौतिक जीवन, मटेरियल लाइफ में भी हमको उसका फ़ायदा है। या ये कह सकते हैं, जो चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं उन चीज़ों से हमको हमारे करियर में, हमारी मटेरियल लाइफ में हमको उसका बेनिफिट प्राप्त होता है ऑटोमेटिक। यही चीज़ें बताने के लिए लोग बाहर फीस लेते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर, टाइम मैनेजमेंट के नाम पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम पर। लेकिन भगवद गीता ये सारा फ्री सिखाती है हमको। लोग इसको ही आगे चला कर तो कर रहे हैं ना सब, आप देखो कहीं पर भी। लेकिन ये यहाँ पर हम फ्री में सब सीख जाते हैं और इसका फ़ायदा हमको हमारे इंडिविजुअल लाइफ में होता है। बाकी तो ये जो पहली 3 चीज़ें कि कार्यों को भगवान में समर्पित करना, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान हम आपके लिए कर रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान इसमें से कुछ हिस्सा आपका है, आपके लिए है, आपकी सेवा के लिए। तो ये हुआ कि मैं आपके लिए ही कार्य कर रहा हूँ, आपके लिए ही कार्य कर रही हूँ, आपके लिए ही मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। ये समझकर अपने कार्य करना भगवान के लिए, भगवान के ज्ञान से युक्त होना कि भगवान क्या है,
कौन है, कैसे है, क्या करते हैं, क्यों भगवान है, ये भगवान के बारे में समझना और जानना, ये भी उतना ही ज़रूरी। ये जब हम सही सही समझते हैं तो फिर वो जो भगवान के लिए सेवा करना आसान हो जाता है। और लाभ की आकांक्षा, ये तीसरी चीज़। अब जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते कि जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। यानी अगर हम भगवान के साथ कोऑपरेट नहीं करते, मतलब क्या है, भगवान जैसे बता रहे हैं उसके अनुसार अगर हम लोग नहीं चल रहे तो फिर हम लोग कभी सुखी नहीं हो सकते, चाहे हम लोग कितना भी प्रयास करें। दूर जाने की ज़रूरत नहीं। क्या हमारे माँ बाप सुखी है? कितनों को ऐसे लगता है? क्या उनके माँ बाप सुखी? उनके चलो पता ही नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं। मराठी में कहते शीतावरून भाताची परीक्षा। हमारे माँ बाप नहीं तो उनके माँ बाप कैसे होते? अब ये सोचिए कि उनके लाइफ से मिसिंग क्या है। मिसिंग ये चीज़ है, ये जो श्लोक है ना, ये मिसिंग है। वही चीज़ उन्होंने जो काम किया आगे चलकर वही हमको कराना है। हमको भी हमारा करियर बनाना है, करियर बनेगा, शादी होगा, ब्याह होगा, बच्चे होंगे, जिम्मेदारियाँ होंगी, हमको भी वही करना है। उन्होंने भी वही किया, लेकिन उनके काम में एक चीज़ मिसिंग थी, उसको अगर हम लोग ऐड कर लेते इस चीज़ को, कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारे जीवन के केंद्र में भगवान को ले आते, तो हम लोग सहज ही सुखी हो सकते। जो उन्होंने नहीं किया वो यदि हम लोग कर ले, प्रयोग के रूप में क्यों ना हो स्टार्टिंग में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया 100% आँख बंद करके विश्वास कर लो ना, चलो मैं कुछ दिनों के लिए ट्राई करूँगा। चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बातें समझ में आ जाती हैं, जो सुख और आनंद की बातें हैं उसकी अनुभूति हमको हो जाती है। इसमें कोई मतलब क्या कहते हैं, भक्ति यानी ऐसी चीज़ है कि ये प्रयोग हमको अपने आप पर करना है। मेडिकल प्रयोग कैसे होते हैं? एग्जामिनेशन चूहे पर होते हैं। लेकिन ये भक्ति, स्पिरिचुअल लाइफ, यानी ये ऐसा प्रयोग है, ऐसा ये है, ये अपने आप पर करके देखना है और रिजल्ट हमारे सामने रहता है। फिर हम तय कर सकते हैं ये राह पकड़नी है कि नहीं पकड़नी, कि फिर अपने पुराने राह से चलना है, वो हमारे ऊपर। लेकिन अगर ये एक चीज़ हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग सुखी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बगैर भगवान के सहयोग के, यानी हम भगवान की सुने, भगवान के अनुसार चले, भगवान से सहयोग करें। सहयोग करने का मतलब क्या है? भगवान की कुछ चीज़ नहीं है उसको देना, ये सहयोग है क्या? नॉर्मली हम सहयोग को इसी दृष्टि से देखते हैं। कोऑपरेशन मतलब क्या? इसके पास कुछ नहीं है उसको देना, मतलब कोऑपरेशन। भगवान के पास क्या नहीं है, हम उनको क्या देंगे? तो सहयोग का यहाँ पर मतलब क्या हुआ? भगवान के साथ कोऑपरेट करना मतलब क्या करना? भगवान जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलना, यही कोऑपरेशन है उनके साथ, हमारा और उनका। अगर हम उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार हम चल रहे हैं तो फिर हमारी जो आवश्यकता है बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे अगर कोई बच्चा माँ बाप का 100% आज्ञाकारी है, जैसे माँ बाप कहते हैं वैसे वो चलता है, तो फिर उसको पॉकेट मनी के लिए माँ बाप के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। पिताजी खुद ही अपनी जेब से निकाल के दे देते, हाँ तेरे को महीने के लिए लगेगा ना, ये ले लो, बोलने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अरे ये आज्ञाकारी बच्चा, ये सारी चीज़ें सुनता है, कुछ अनप शनप काम नहीं करे, ऊट पटांग काम नहीं करे वगैरह। लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या है, पिताजी पूछेंगे काय के लिए चाहिए, क्यों चाहिए, पिछली बार दिया था उसका क्या हुआ, सारी चीज़ें हैं।
लेकिन अगर वही माता पिता की सारी बातें मानने वाला बच्चा होगा तो नॉर्मली कोई माता पिता उसको पूछता ही नहीं कि तुमने क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ। हाँ, ध्यान रहता है क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वैसे ही भगवान का और हमारा संबंध है। जो भगवान बताए उसको अगर हम पालन करें इस तरीके से, इन 5 पॉइंट को लेकर, तो फिर हमारी जो भी बातें हैं, चीज़ें हैं, भगवान ऑटोमेटिकली फुलफिल कर देते हैं। उसके लिए कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। अब भगवान की बात मानना इतना आसान भी नहीं होता ना। भगवान की बात मानना मतलब क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, शाकाहार, उनकी सेवा, उनका जप, माम अनुस्मर, उनका अनुस्मरण, उनका स्मरण, ये सारी चीज़ें आ गई उसमें। वो आसान बात नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कुछ ना कुछ तो अपना बलि देना पड़ता है उसके लिए, तब जाकर सेवा होती है। अगर हम ये कहेंगे कि हम खाएंगे पिएंगे मज़ा करेंगे और ये भी करेंगे तो वो नहीं चलेगा, नहीं होगा। वो ग्रांटेड होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे आपको जो चाहिए वो खाओ, जो चाहिए वो पियो, बस इस मंत्र का जाप करो, तुमको भगवान मिल जाएंगे। समझ लेना उससे ज़्यादा धोखेबाज इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। ये बात वैसी हुई कि भैया ये टिकट ले ले, मोदी को दिखा दे, वो एकदम तुझे नौकरी दे देगा। अब वो कौन है ये भी नहीं जानते, मोदी का तो सवाल ही पैदा नहीं है। वो ऐसी वाली बात है। तो ये हमको समझ लेना, ये हमको समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में तपस्या होती ही है। अगर कोई कहता है कि बगैर तपस्या के आध्यात्मिक जीवन है हमारे यहाँ, तो समझ लेना वो सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। हमारे लिए यहाँ पर तपस्या क्या है? रोज़ जप करना, ये बड़ी तपस्या है। देखो अच्छा नहीं लगता है सुबह उठ के, सारी दुनिया सोई होती है, बेचारे भक्त लोग उठ के जप करते रहते। ये आसान बात नहीं है। होगी बाजू वाले को देख के ऐसे लगता है काश मैं भी ऐसा होता। इतनी नहीं आसान बात है। प्याज लहसुन नहीं खाना है, बाजू वाला वड़ा पाव खा रहा है, हम लोग उसको देख रहे हैं। इतना आसान नहीं। हमारी तपस्या यही है, उन चीज़ों से परहेज रखना जो चीज़ें हमको आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधक, और ये तपस्या है। आज इन चीज़ों का बोलबाला है पूरी दुनिया में। कोई चीज़ भी देखिए आप बगैर प्याज लहसुन के है ही नहीं, तामसिक पदार्थ। कोई भी बड़े बड़े डिश है वो तो कुछ मांसाहार के सिवा है ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट रहेगी उसमें। सभी जगह ऐसे वातावरण में अपने आप को मेंटेन ऐसे बनाए रखना, सात्विक भोजन पर बने रहना, ये कोई साधारण तपस्या नहीं है। सतयुग की जंगल वाली तपस्या परवड़ गई। वो कुछ था ही नहीं सामने, इधर सामने देखते हुए हमको अपने आप को रोकना है। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे कठिन काम होता है, सबसे कठिन काम होता है। बाजू वाला खा रहा है लेकिन मैं, फिर मन में आता है काश यार मैं हरे कृष्णा वाला नहीं बनता तो अच्छा हो। कहाँ हरे कृष्णा वालों ने फंसा दिया। मन में लगता है ना, आ जाते विचार आ जाते हैं। लेकिन जो चीज़ गीता का ही एक सिद्धांत है, आगे 6वें अध्याय में आएगा, जो चीज़ प्रारंभ में विष के समान लगती है अंत में वो अमृत प्रदान करती है, और जो शुरुआत में अमृत लगता है वो अंत में जहर बन जाता है। अब हमको चॉइस क्या करना है वो हमारे ऊपर। शेवट गोड पाहिजे का सुरुवात गोड पाहिजे ते आपण ठरवायचं। सुरुवात थोडी कडू असेल, पण हे माहिती आहे की मध्य आणि शेवट एकदम गोड आहे। मग बुद्धिमानी कशात आहे?
6 बजे सबका होशियार। तो ये सबसे महत्वपूर्ण। अब आते हैं तीसरी चौथी बात पर। चौथी, लाभ की आकांक्षा से रही। कई बार हम लोग सोचते हैं मंदिर में अपना एक आकांक्षा, एक लाभ लेकर हम लोग आते हैं, उद्देश्य लेकर हम लोग आते हैं कि मैं जब करूँगा मेरा अच्छा होगा, मैं थोड़ा डोनेशन करूँगा मेरा ये होगा, या मैं ऐसे करूँगा मेरा वो होगा। तो हमारा आध्यात्मिक जीवन ऐसे छोटे मोटे लाभों से भी मुक्त रखने की हमको कोशिश करनी चाहिए। देखिए ये होगा, जैसे गीता के एक अध्याय में भगवान कहते 4 प्रकार के लोग मुझे शरण आते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। जो दुखी है वो अपना दुख दूर करने के लिए भगवान के पास आता है। स्वार्थ, उसका लाभ की इच्छा है। आर्त, अर्थार्थी, जो गरीब है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, वो भगवान के पास आता है। कई बार लोग सोचते हैं इस्कॉन में बहुत पैसे वाले लोग हैं। इतने सालों से हम लोगों को मिलते हैं, अरे आप लोग तो बहुत इंटरनेशनल लोग। तो कोई किसी उद्देश्य से आता है, जिसको धन चाहिए वो धन के उद्देश्य से आता है भगवान के पास, लाभ की काम। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, किसी की जिज्ञासा होती है कि भैया ये हरे कृष्ण वाले करते क्या है, सुनना है, देखना है। उसके लिए वो ऐसा ही टाइम पास के रूप में आ जाता है। उसको समझना है कि ये होता क्या है। और ज्ञानी, ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है, वो आ जाता है भगवान कृष्ण के पास, है भगवान विष्णु के पास, भगवान नारायण के पास। भगवान कहते ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। अब पहले दोनों तो केवल लाभ के लिए आए, उनको कुछ तो चाहिए, गलत नहीं है, एक हद तक ठीक है, एक हद तक ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद इससे हमको बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ज़्यादा हम लाभ के उद्देश्य से आते और हमारा पूरा नहीं हुआ तो लोग कहते हैं ना, हे देवस्थान जागृत नाही, हा देव काय आपला ऐकत नाही, मग कशाला जायचं इकडं, कृष्णाकडे जायचं नाही, तो आपल्याला काही देत नाही, त्यापेक्षा मग बाजूला जावा, गणपती आहे, शिवजी आहे, बाकी के देवी देवता उनके पास। लाभ की अधिकता हमको भगवान की सेवा में टिकने नहीं देती। जब लाभ की अपेक्षा अधिकता होती है तो फिर हमको ज़्यादा समय टिकने नहीं देगा, क्योंकि भगवान हर समय ही हमको देंगे ऐसे नहीं होगा, कभी कभी लेंगे भी, कभी कभी लेंगे भी। लेकिन जब लेते हैं तो वो बहुत भारी होता है। कुंती महारानी की प्रार्थना हम लोग सुन रहे थे, उनको दिया कम और लिया ज़्यादा। कुंती महारानी को अगर उनके जीवन में हम देखेंगे तो उनको दिया कम गया, लिया ज़्यादा गया उनसे, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब नहीं, उन्होंने पार्टी बदली नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एंडिंग तक भगवान कृष्ण के साथ ही रहे, उनकी स्तुति, उनके गुणगान के लिए ही रहे। ये कब संभव होता है? जब हम लाभ की आकांक्षा से रहित हो जाए, नेम, फेम, पैसा, इन सारी चीज़ों से हम मुक्त रहकर जब भगवान की सेवा करते हैं, तब हम लॉन्ग टाइम तक भगवान की सेवा में टिकते हैं। जितने अधिक समय हम लोग भगवान की सेवा में टिकते हैं, उतने अधिक समय तक हम लोग जीवन के शांति को और सुख का अनुभव करते हैं। ये उतनी बात है। तो लाभ के सिवाय कार्य करना। अब लाभ के सिवाय कार्य करना मतलब क्या? अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं होगा। अब भगवान अर्जुन को कह रहे थे तुम युद्ध करो, अर्जुन क्या कह रहा है? करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं युद्ध कर रहा हूँ। राज्य भोगने की उसकी इच्छा थी क्या? वो तो छोड़ने के लिए सब कुछ तैयार था। इसको कहा जाता है, ये जो अर्जुन की चेतना है ना, उसमें ये 5 चीज़ें हमको दिखाई देती है। समर्पित, पूर्ण ज्ञान,
व्यक्तिगत किसी लाभ की अपेक्षा नहीं है और स्वामित्व की भावना नहीं कि ये मेरा है, मैंने युद्ध जीता है। ये अर्जुन का भावना कभी नहीं। जब भगवान कृष्ण स्वधाम चले जाते हैं तब अर्जुन की कुछ बातें, मतलब कुछ संवाद है भागवत में, उसमें अर्जुन कहते हैं कि युद्ध जीतने की मेरी क्या क्षमता थी, मेरी क्या योग्यता थी, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ थे इसके लिए मैं युद्ध जीत पाया, अदरवाइज मेरे लिए संभव नहीं। अगर मेरे जैसा कोई आदमी कहता हाँ कृष्ण था लेकिन मैंने भी क्या कम युद्ध नहीं किया, 101 तीर छोड़े थे तब जाके वो मरे, वो बड़े बड़े, मैं भी थोड़ा बहुत अपना बढ़ा ही लेता ना। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि केवल कृष्ण मेरे साथ उपस्थित थे इसके लिए मैं ये युद्ध जीत पाया, नहीं तो इम्पॉसिबल। क्योंकि द्वारिका से वापस लौटते समय बीच में उनके ऊपर आदिवासियों ने हमला किया था और वो हार गए थे। ये वही अर्जुन थे जिस अर्जुन ने भीष्म पितामह जैसे योद्धा को हराया था। और जब अर्जुन को ये पूछा गया कि अरे तुम इतने सीधे साधे लोगों से हार गए, तो क्योंकि कृष्ण मेरे साथ नहीं थे। इसका मतलब कि उनका भावना क्या है कि मेरे कारण, ये भावना नहीं है स्वामित्व की या होल्डिंग की या कंट्रोलर की भावना उनकी नहीं। वो क्या सोच रहे, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ मेरे जीवन में वो कृष्ण के कारण है। तो ये 5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है और अर्जुन को भगवान कह रहे कि इन 5 चीज़ों के यानी समर्पित हो जाओ, पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाओ, आकांक्षा से रहित हो जाओ, स्वामित्व की भावना से रहित हो जाओ, तब क्या कहें, युद्ध करो आलस्य से रहित होकर। ये आखिरी बात, छठी, वो हम छोड़ रहे थे। आलस एक बड़ी बात होती है, जाने दो ना, 4 बजे मीटिंग है, 4:30 बजे क्या चल, सुबह 5 बजे जब करना है ना, ठीक है कोई बात नहीं, आधे घंटे के बाद। आलस, लेजीनेस। सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा ये लेजीनेस है। जिसको सक्सेस चाहिए उसको नींद पर काबू पाना, जिसको सक्सेस नहीं चाहिए उसको सोना ही सोना, उसको सोना ही सोना। क्योंकि जो सक्सेस के पीछे लगे, आप देखो ना आइंस्टाइन का जीवन देखो, वो अपने रुदरफोर्ड का लाइफ देखो, उनका जीवन स्टाइल देखो, लाइफ स्टाइल देखो। ये लोग कितना कम सोते थे। आचार्य चाणक्य को देखो, रामानुजन को देखो, क्योंकि उनका एक अपना टारगेट था, उसके लिए वो कंटिन्यू काम कर रहे थे। आलस नाम का चीज़ है, जहाँ आलस होता है वहाँ नींद होती है। अब आप कहोगे फिर प्रभु जी क्या है, जीने के लिए नींद तो ज़रूरी है, 6 घंटा रूपा जी का भी। हर एक का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, 1 आध घंटा आगे पीछे हो सकता है। कोई 6 घंटा किसी के लिए सफिशेंट हो सकता है, लेकिन किसी को 6 घंटा नहीं, किसी को 7 घंटा लगेगा। तो ठीक है, उसको अपने बॉडी के अनुसार अपने हिसाब से वो चेक करना चाहिए, उसके हिसाब से मैनेज कर लेना चाहिए। बट साइंस के दृष्टि से देखा जाए तो 6 घंटा एक व्यक्ति के लिए नींद सफिशिएंट है। इसके अलावा हम लोग जो भी सो रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, हमारे करियर में, हमारे स्टडी में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में। तो इससे रहित होकर क्या करो, युद्ध करो। अब भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा ही। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे तो भगवान ये भी कह सकते थे कि जाके महल में सो जाओ, मैं देख लेता हूँ उनको। एक सुदर्शन छोड़ दे तो क्या मुश्किल था, बिचाराला उगाचच एवढा ताप दिला 18 दिवस।
क्या कृष्ण के लिए क्या मुश्किल था? लेकिन भगवान ये समझा रहे हैं कि जिसने भी इस धरातल पर जन्म लिया है उसका अपना निहित कर्तव्य है और उसको पालन किए बिना गत्यंतर नाही. मराठीत चांगला शब्द, गत्यंतर नहीं. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी हमारे चाहे वो स्पिरिचुअल हो या हमारे इंडिविजुअल लाइफ के मटेरियल हो, वो सारी जिम्मेदारियां, सारी चीज़ें पूरी करना अनिवार्य है. दूसरे और सीधे एक लाइन में क्या है कि कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति हमको जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाती है, बल्कि जो हमारी जिम्मेदारी है उसको और अच्छे तरीके से हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ये हमको कृष्ण भावना सिखाती है, ये हमको कृष्ण भक्ति सिखाती है, ये हम लोग गीता से सीखते हैं. तो ये जो 30 नंबर का श्लोक है, बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय. तो ऐसे अंत में प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है, इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा. यानी ये 5-6 चीज़ें हैं, ऐसे कर्तव्यों का जो पालन है इस प्रकार से हम लोग करेंगे. तो कैसे करेंगे? कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे तो हम लोग मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं. अब कोई किसी को प्रश्न है? यहाँ पर हम रुकेंगे. संपला का? भूल गया. आता घरून आणावं लागेल. घरी भरलेला आहे म्हणून मला हसायला आलं की मला घरी गेल्यानंतर चलते रहता. काही प्रश्न कोणाचे याच्यावर? आधारी क्या होता है? हाँ. ओके. नहीं, देखिए ये कलयुग है. अब जैसे आपने कॉर्पोरेट लाइफ जिया है, मैं भी जिया हूँ, जी चुका हूँ. वही मैंने आपको कहा है ना कि हमारे तत्वों को तो छोड़ना नहीं है, समझे? अगर कोई कहता है हमको बेईमानी करने के लिए, तो हमारा तत्व है कि हमको ईमानदार रहना है. पर अगर हम लोग एंटी सेशन बनेंगे तो 5 साल में फेंक दिए जाएंगे, नहीं टिकेंगे. वही अगर हम लोग मोदी जी बनेंगे, माणूस कडकच आहे, सिस्टमचा पक्का आहे, पण राबवण्याची पद्धत कशी आहे त्यांची? किसी पार्टी का हम लोग गुणगान नहीं कर रहे, लेकिन एक हायर उदाहरण हम लोग देख रहे हैं. चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, कितना विरोध है, सारी चीज़ें हैं, उनके डिसीजंस को बट करते हैं. तब एक बात होती है कि हम लोग अपने सिद्धांतों को, तत्वों पर बने तो रहना है, लेकिन जो भी हमारे सुपीरियर है, सीनियर है, वो बात उनके साथ डील कैसे करनी है, ये सबसे ज़रूरी होती है. अब मैं अपना प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बताता हूँ.